नमस्कार दोस्तों, मैं चरणजीत सिंह राजस्थान अनूपगढ़ से और आज एक नई अपडेट भर्ती से संबंधित लेकर आपके समक्ष हाजिर हूँ। आज की जो वीडियो है वो एनएचएम भर्ती सूचना के संबंध में है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इस चैनल पर छोटी बड़ी समस्त सरकारी भर्तियां, केंद्र और राज्य सरकार की जितनी भी भर्तियां जो चल रही हैं और जो आने वाली भर्तियां हैं उनसे संबंधित मैं आपको सही और सटीक अपडेट इस चैनल पर देता हूं। तो अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हो तो जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, एनएचएम भर्ती सूचना के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एनएचएम के बारे में बता दूं। एनएचएम है वो एक नेशनल हेल्थ मिशन है। नेशनल हेल्थ मिशन इसकी दो ब्रांचेस हैं आगे, NHRM और NHUM। NHR का मतलब है यहाँ पे रूरल, ग्रामीण, और यू का मतलब है अर्बन, मतलब शहरी। अगर आपने जो ये भर्ती आएगी उसके अंदर अगर आपने NHRM से फॉर्म लगाया तो आपको ग्रामीण क्षेत्र में पोस्टिंग मिलेगी, और अगर आपने NHUM से फॉर्म लगाया तो आपको शहरी क्षेत्र में पोस्टिंग मिलेगी। तकरीबन 8000 प्लस पोस्टें जो इसकी आएंगी, लेकिन मैं आपको बता दूं ये सभी पोस्टें सुविधा पर हैं, अर्ध सरकारी सुविधा। ठीक है, सुविधा भर्ती है ये। एग्जाम होगा इसका, RMSSB बोर्ड इसका एग्जाम लेगा। 8000 प्लस तकरीबन पोस्टें इसमें आएंगी। एनएचएम के बारे में बता दिया, नेशनल हेल्थ मिशन। नेशनल हेल्थ मिशन है जो पूर्वती जो पहले कांग्रेस गवर्नमेंट थी, कांग्रेस गवर्नमेंट द्वारा 2005 में कांग्रेस गवर्नमेंट के जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी द्वारा 2005 में ये प्रोग्राम लाया गया था। और इस प्रोग्राम का मेन मकसद था कि जो जितने भी जो शहरी या ग्रामीण जितने भी पूरे देश भर में जो लोग हैं, निवासी हैं, उनको हेल्थ सुविधा, अच्छी से अच्छी हेल्थ सुविधा प्रोवाइड करना, उसी तर्ज पर ये लक्ष्य है जो एनएचएम का, नेशनल हेल्थ मिशन, उसके अकॉर्डिंग ये भर्ती निकाली जाती है, एनएचएम भर्ती जिसे बोला जाता है। तो राजस्थान में अब अपकमिंग है, तकरीबन 8000 पोस्टें इसकी आने वाली हैं। राजस्थान के अंदर 8000 पोस्टें इसकी आएंगी, जिसके अंदर जो मुख्य मुख्य पोस्टें हैं जैसे ANM, पैरामेडिकल स्टाफ, ठीक है, फार्मिस्ट, और जो डाटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है, DEO, डाटा एंट्री ऑपरेटर, DEO की पोस्टें आएंगी। अकाउंटेंट की पोस्टें आएंगी, इसके अंदर आपको अकाउंटेंट की पोस्टें देखने को मिलेंगी, डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्टें देखने को मिलेंगी। तो कौन कौन सी पोस्टें हैं उसके बारे में अपने तमाम चर्चा कर लेते हैं। तो कौन कौन सी पोस्टें मैं आपको बता दूं, नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर जो राजस्थान के अंदर जो भर्ती होने वाली है उसके अंदर कौन कौन सी पोस्टें हैं और उसके जो एग्जाम होंगे इन पदों के लिए। सुविधा आधारित पद हैं, अर्ध सरकारी है ये। इसके अंदर जो वेतन मिलता है आपको, वेतन की बात कर लेते हैं, तो इसमें राज्य और केंद्र दोनों का हिस्सा होता है, दोनों मिलकर वेतन देते हैं। 75% जो वेतन है वो आपको केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है। 25% वेतन संबंधित राज्य है, मतलब जैसे राजस्थान के अंदर आपको पोस्टिंग मिलेगी तो आपका 25% वेतन राज्य देगा और केंद्र देगा 75%। इन दोनों को ऐड करके आपको टोटल वेतन दिया जाता है। बहुत बार समाचार पत्रों, अखबारों में देखने को अपने को मिलता है कि जो एनएचएम के तहत जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनके वेतन में देरी हो रही है। तो देरी होने का यही कारण होता है कि केंद्र का फंड आ जाता है तो राज्य का फंड रह जाता है, राज्य का फंड आ जाता है तो केंद्र का फंड रह जाता है। तो मैंने एनएचएम के बारे में तो आपको बता दिया, एनएचएम क्या है, एनएचएम जो है वेतन कौन देता है एनएचएम के अंदर, वो सारी चीजें आपको बता दी। सुविधा आधारित ये भर्ती होती है, लेकिन इसमें हटाया नहीं जाता। इसमें हटाने का नहीं है कि आपको एक बार लगा लिया। हाँ ठीक है, इसमें वेतन कम होता है जब तक पक्की सरकारी नौकरी नहीं है। जब तक पक्की सरकारी नौकरी नहीं है तब तक जो कच्ची मिल रही है वही ठीक है ना।
क्योंकि अभी हाल फिलहाल सूचना सहायक का रिजल्ट आया है, तो बहुत सारे जो नहीं उसके अंदर चयन नहीं हो पाया है, और तमाम तरह की भर्तियां हैं जिनके अंदर चयन नहीं हो पाया है, तो सूचना सहायक की जगह आप डीईओ के लिए अप्लाई कर पाएंगे इस एनएचएम के अंदर। ठीक है, डीईओ की अच्छी खासी पोस्ट है, मैं अभी आपको बताऊंगा कौन कौन सी पोस्ट है। उसी तरह जो अकाउंटेंट है, आपको पता है जेवीवीएनएल के अंदर जो भर्ती है वो नहीं आ रही है अभी अकाउंटेंट की। तो जब तक भर्ती नहीं आ रही है तब तक आप जो है इसके अंदर एनएचएम के अंदर जो अकाउंटेंट की सीटें हैं उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा खासा ठीक ठाक वेतन है। वेतन के बारे में और पोस्टें कौन कौन सी है मैं भी आपको बता देता हूँ। तो आपको यहाँ पास में एक स्क्रीन पे मैं अभी एक पिक्चर लगा देता हूँ। ये पास में आपको स्क्रीन पे एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी। इसके अंदर टोटल ये 21 तरह की पोस्टें हैं, जिसमें सबसे पहली पोस्ट है ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर, जिसकी टोटल पोस्टें हैं 53, और जो वेतन दिया जाएगा वो 16,900। एग्जाम डेट है 2/6/2025। सोशल वर्कर हैं, टोटल पोस्टें हैं 72, जो सैलरी दी जाएगी वो 16,900, 2/6/2025। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, टोटल पोस्टें हैं 44, जो वेतन दिया जाएगा वो भी 16,900। एग्जाम डेट है 3 जून 2025। उसके बाद सीनियर काउंसलर, जिसकी टोटल पोस्टें हैं 40, वेतन दिया जाएगा 16,900। इसी तरह ये देखो डाटा एंट्री ऑपरेटर, अभी आपका हाल ही में सूचना सहायक का रिजल्ट आया, लेकिन बहुत सारे जो हैं स्टूडेंट हैं वो नहीं लग पाए हैं, तो ये बहुत अच्छी जगह है डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिसमें 177 पोस्टें बताई गई हैं। वेतन दिया जाएगा 13,150। वेतन थोड़ा कम है, लेकिन सरकारी ठप्पा है, अर्ध सरकारी है, कभी ना कभी भविष्य में परमानेंट होने का चांस रहता है। अभी हाल फिलहाल न्यूज़पेपरों में आपने पढ़ा था कि जो चिकित्सा कर्मी थे, सुविधा पे लगे हुए थे, उन्हें उनमें से बहुत से चिकित्सा कर्मियों को परमानेंट कर दिया गया है। तो ये डाटा एंट्री ऑपरेटर के 177 पोस्टें हैं। इसी तरह प्रोग्रामर असिस्टेंट, जूनियर प्रोग्रामर असिस्टेंट, ठीक है, जूनियर प्रोग्राम असिस्टेंट, तो ये एक तरह की एलडीसी की पोस्ट है। इसके अंदर 146 जो आपकी पोस्ट है, वेतन दिया जाएगा 10,400। इसी तरह फीमेल हेल्थ वर्कर, टोटल पोस्टें हैं 159, तो वेतन दिया जाएगा 13,150। फार्मा असिस्टेंट जो फार्मिस्ट हैं उनकी 499 पोस्टें हैं, वेतन दिया जाएगा 16,900। सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर 2634 पोस्टें हैं, बड़ी ही खूब पोस्टें हैं सीएचओ की। 2634 पोस्टें हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो पोस्टें हैं वो है 177, ठीक है। उसके बाद नर्स है, नर्स की जो पोस्टें हैं इसके अंदर वो बताई गई हैं 1941। ये भी अच्छी खासी पोस्टें हैं, अपकमिंग है। अब इनका जो एग्जाम भी पास में दिखाया गया है, ठीक है, नर्स का एग्जाम 6/6/2025 को है। इसी तरह पब्लिक हेल्थ केयर नर्स, जिसकी 102 पोस्टें हैं और वेतन 18,900, एग्जाम 7/6/2025। नर्सिंग ट्रेनर पोस्टें हैं 56, एग्जाम 7/6/2025। इस तरह ये तमाम तरह की पोस्टें हैं और जिनके बारे में बताया गया है। अब जो एक्सेप्टेड डेट ऑफ एग्जाम के बारे में, ये अभी हाल ही में जो अपने कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन हैं श्री आलोक राज जी, उन्होंने ये ट्वीट किया था और ट्वीट में ये जो पिक्चर डाली थी और एक्सेप्टेड डेट ऑफ एग्जाम बताया था। ये सभी एग्जाम आपके जून के महीने में है 2025 के अंदर। 2025 के अंदर जून के महीने में आपके एग्जाम हैं। 2 जून 2025 से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। सभी एग्जाम 2025 में हैं और जून के महीने में, तो और जून के महीने में ही सभी एग्जाम खत्म हो जाएंगे। तो अगर एग्जाम डेट, जहां कर्मचारी चयन बोर्ड एग्जाम डेट निर्धारित कर चुका है, तो इसका मतलब आप ये जरूर इसके बारे में आश्वस्त हो जाइए कि जो आपका ये जो एक तरह का एग्जाम कैलेंडर ही है जो RMSSB बोर्ड जारी कर चुका है, तो जल्द ही इसके जो है एग्जामिनेशन फॉर्म भरवाए जाएंगे अलग अलग पदों के लिए, जिसके बारे में अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा मैं अलग से आपको उसके बारे में सूचित कर दूंगा। तो एक बहुत बड़ी अपडेट थी NHM भर्ती के संबंध में। NHM भर्ती, ठीक है, NHM भर्ती के संबंध में जो राजस्थान के अंदर होने वाली है, तकरीबन 8,000 प्लस पोस्टें हैं। टोटल पोस्टें इसके अंदर 8,252 बताई गई हैं। कुल पद बताए गए हैं 8,252। जो ज्यादातर हैं वो हैं CHO के, डाटा एंट्री ऑपरेटर के, नर्स के, इस तरह तमाम तरह की पोस्टें हैं और अच्छी पोस्टें हैं, लेकिन वेतन थोड़ा
कम है, सुविधा आधारित भर्ती है, अर्ध सरकारी है ये, जिसमें आपको मैंने इसके बारे में तमाम जानकारी दे दी है। आपको गांवों के अंदर और शहर के अंदर दोनों जगह इसके अंदर पोस्टिंग मिलती है। तमाम जानकारी मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे ही फॉर्म इसके भरने स्टार्ट होंगे तो मैं इसकी अलग से आपको जानकारी दे दूंगा। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप जरूर कमेंट करिएगा, और सरकारी भर्तियों से संबंधित नवीनतम और सही और सटीक अपडेट के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।